वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th हिंदी का पार्ट 1 हम पक्षी उन्मुक्त गगन के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो उत्तर है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों में बहता जल पीना चाहते हैं, कड़वी निमोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना चाहते हैं और क्षितिज मिलन करने की पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। प्रश्न 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर भी अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पहला, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। तीसरा, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। चौथा, नीम के पेड़ की कड़वी निमोरियां खाना चाहते हैं। पांचवा, पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। प्रश्न 3, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। कविता से आगे। प्रश्न 1, कई लोग पक्षी पालते हैं। क, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं होता है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं। उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए। उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है। प्रश्न 1 का ख, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीदा था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई करते, एक कटोरी में पानी पीने के लिए देते, खाने के लिए चना दिया जाता। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च खाने को भी दी जाती। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क ले जाया करता था। घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। प्रश्न 2, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन ही होता है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं। यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी और फसलों को नष्ट कर देगी। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएंगे। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं
पक्षियों के लिए घातक हैं। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो ये जो है आयोजन के लिए प्रतियोगिता, इसका उत्तर ऐसे होगा। ये कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षी के लिए घातक हैं, क्योंकि शहरों में औद्योगिकीकरण के कारण विषैली गैसें, प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। प्रश्न 2, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। तो इसका उत्तर है, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें अपना घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक वो घोंसले में रखे अंडों से बच्चे न निकल जाएं और पक्षी उन्हें उड़ना न सिखा दें, तब तक घोंसला को न छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ, तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर उनसे अनुरोध करेंगे कि वे घोंसले को यथावत रहने दें और न छेड़ें, और उसका ध्यान भी रखें। भाषा की बात। प्रश्न 1, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो उत्तर है क कनक तीलियां, ख कुटुक निमोरी, ग तारक अनार। प्रश्न 2, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे का भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो उत्तर है दाल रोटी यानी दाल और रोटी, अन्न जल यानी अन्न और जल, सुबह शाम यानी सुबह और शाम, पाप पुण्य पाप और पुण्य, राम लक्ष्मण राम और लक्ष्मण। इसी तरह से सुख दुख, तन मन, दिन रात, दूध दही और कच्चा पक्का, इसमें बीच में और लगेगा। तो ये तो हो गए इसके प्रश्न उत्तर। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और आपको इसका एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।